हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। इससे हम लोग 25 MCQ क्वेश्चन को लेंगे। क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है ये। और ये आपका क्लास 9th का पहला चैप्टर का है। तो अब हम शुरुआत करेंगे 25 MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और सेशन को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि पदार्थ क्या है, यानी मैटर क्या है। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा जो जगह घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान हो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया है वो दिया है कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि ठोस का गुण क्या है, यानी सॉलिड का गुण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है निश्चित आकार और आयतन, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठोस का गुण जो होता है वो निश्चित आकार और आयतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि द्रव का गुण क्या है, यानी लिक्विड का गुण क्या है। तो लिक्विड का गुण जो है वो आपका आंसर हो जाएगा निश्चित आयतन, ऑप्शन नंबर बी। द्रव का जो निश्चित गुण होता है वो निश्चित आयतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझा के सॉल्व बताएंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है गैस का गुण क्या है। ऑप्शन ए में दिया है निश्चित आकार, ऑप्शन नंबर बी में दिया है निश्चित आयतन, सी में दिया है कोई नहीं, ना आकार ना आयतन, और डी में दिया है ठोस जैसा। तो गैस का जो गुण होता है उसका सही आंसर हो जाएगा कोई नहीं। न तो आकार इसका निश्चित होता है न ही आयतन निश्चित होता है। गैस के अणु का क्या होते हैं, अगर जैसे ही गैस के अणु को छोड़ा जाए तो वो जिस बर्तन में रखेंगे वैसा आकार पकड़ लेगा। तो इसीलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। क्योंकि अगर छोटा सा बैलून रहेगा उसमें गैस को भरेंगे तो उतना भर हो जाएगा, अगर बड़ा बैलून में भरेंगे तो पूरा बड़ा बैलून में पूरा वो पकड़ लेगा। इसलिए गैस का ना तो कोई आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पदार्थ के कणों में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोई स्थान नहीं, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बहुत अधिक स्थान होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है थोड़ा स्थान होता है, और डी में दिया है ठोस ही होते हैं। तो पदार्थ के कणों में क्या होता है, तो थोड़ा सा स्थान होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कणों की गति किस पर निर्भर करती है। कणों की गति किस पर निर्भर करती है। तो आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा टेम्परेचर, मतलब तापमान पे निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विसरण यानी डिफ्यूजन सबसे तेज किस में होता है। विसरण सबसे तेज किस में होता है। तो सबसे अधिक आपका विसरण जो होता है गैस में होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान बढ़ाने पर कणों की गति में क्या होती है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कणों की गति क्या हो जाएगी। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने पर कणों की गति जो होती है बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 25 क्वेश्चनों को देखना है
तो आपको यदि ऐसा वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 9th का हम एक प्ले लिस्ट बना देते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाइए और साइंस का क्लास 9th के साइंस का ही उसमें सब डाल देंगे, आप वीडियो देख लीजिए एकदम। मैट्रिक में आपको कोई कहीं दिक्कत नहीं, अरे 9th क्लास में आपको दिक्कत नहीं होगी एग्जाम देने में। तो चलिए, ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या है। क्वेश्चन नंबर है कि ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी ठोस है उसको लिक्विड में बदलेंगे तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी। तो आपका प्रक्रिया वो कहलाएगी गलन यानी मेल्टिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ठोस है, ठोस को जब द्रव में बदलेंगे इसका मतलब उसको गलाएंगे यानी मेल्टिंग पॉइंट करेंगे, यानी मेल्टिंग आपका यानी गलन आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैस द्रव को गैस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। द्रव से जब गैस में उसमें बदलेंगे गैस में तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी। तो द्रव से गैस में बदलेगा तो वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे कि पानी है, द्रव है, और उसको जब हम लोग गैस के रूप में बनेगा यानी वाष्प करके भाप बन के उड़ेगा तो वाष्पीकरण कहलाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या है। गैस से जब द्रव में बनेगा, गैस है और गैस से जब द्रव में बनेगा तो वैसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो वैसी प्रक्रिया को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं यानी संघनन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन क्या है। तो ऊर्ध्वपातन जो होता है आपका ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठोस से सीधे गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। केल्विन स्केल में 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है। केल्विन में अगर देखेंगे तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वो केल्विन में कितना हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 273 केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर दिया है कि वाष्पीकरण की दर किन पर निर्भर करती है। वाष्पीकरण की दर किन पर निर्भर करती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा तापमान पे भी करती है, सतह क्षेत्र पे भी करती है और हवा की गति पे भी करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा सभी पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग कि ठोस में कण कैसे होते हैं। ठोस के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं। तो ठोस में जो कण होते हैं वो बहुत बहुत पास होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत पास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द्रव में कण कैसे होते हैं, यानी द्रव में रहेगा तो कण उसका कैसा हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा मध्यम दूरी पर और गतिशील होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गैस में कण कैसे होते हैं। जो गैस के कण होते हैं कैसे होते हैं। तो बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि वो गैस के जो कण होते हैं बहुत दूर दूर भागते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत दूर दूर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन करता है। कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नमक करता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कपूर करता है, ऑप्शन नंबर सी पानी दिया है, डी दूध दिया है। तो इसमें ऊर्ध्वपातन कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्पीकरण से ठंडक क्यों मिलती है। जब वाष्पीकरण होता है तो ठंडक क्यों मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है गर्मी बढ़ती है, कण ऊर्जा लेते हैं, सी कण रुक जाते हैं, डी कोई कारण नहीं। आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कण ऊर्जा लेते हैं। कण क्या करते हैं, ऊर्जा लेते हैं, इसलिए वाष्पीकरण के समय हमें ठंडक मिलती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पदार्थ गैस है। ऑप्शन 4 दिए हैं इसमें कि कौन सा पदार्थ गैस है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है बर्फ, बी में दिया है पानी, सी में दिया है ऑक्सीजन, डी में दिया है लोहा। तो कौन सा गैस है इसमें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सीजन, ये आपका गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन
22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ के कणों में आकर्षण बल कैसा होता है। जो पदार्थ के कण होते हैं उनमें आकर्षण बल कैसा होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि होता है। पदार्थ के कणों में आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस में आकर्षण बल कैसा होता है। तो ठोस में जो आकर्षण बल होता है बहुत अधिक होता है। ठोस में आकर्षण बल कैसा होता है, तो बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गैस में आकर्षण बल कैसा होता है। तो गैस में तो आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, इसीलिए वो दूर भागे रहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही कम, बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सबसे अधिक संपीड्य है। ऑप्शन 4 दिए हैं, ठोस, बी द्रव, सी गैस, डी कोई नहीं। तो सबसे अधिक संपीड्य कंप्रेसिबल कौन सा है, कंप्रेसिबल, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गैस, सबसे अधिक संपीड्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाए जैसे ही फिर से 9th क्लास के हम डालें तो। और ये आप लोगों को हम बना देते हैं प्लेलिस्ट में जाके आप लोग अच्छे से उसको देख लीजिएगा, और क्लास 9th का साइंस का स्पेशल बना देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।